नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आगामी 7 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन गोरखपुर में हो रहा है, जहां वो गीता प्रेस के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद गोरखपुर रेलवे स्टेशन जाकर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जिसको लेकर डीजीपी विजय कुमार और प्रमुख सचिव गृह संजय कुमार ने मंडलायुक्त सभागार में गीता प्रेस और रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को बैठक की। बैठक में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री जी का गोरखपुर भ्रमण प्रस्तावित है आगामी 7 तारीख को, आने वाली 7 तारीख को। उसी की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए मैं और डीजीपी साहब, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पे जो हमारे स्थानीय अधिकारी हैं उनके साथ हम लोगों ने गीता प्रेस का और ये दूसरा कार्यक्रम जो यहाँ गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे जो प्रस्तावित है उसकी समीक्षा करने के लिए यहाँ आए थे। और अभी हम लोगों ने सड़क मार्ग से पूरे शहर का दौरा किया है, जहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी जिन जिन मार्गों पर जाएंगे और वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से और अन्य दृष्टि से सभी प्रकार की तैयारियों की समीक्षा की। ठीक है। हाँ, प्रधानमंत्री जी के संभावित जो प्रोग्राम है वो कुशीनगर, गोरखपुर और सीधा करिए उसकी समीक्षा के लिए हम लोग आए हैं और उसी के बारे में पूरी समीक्षा की गई, निर्देश दिए गए अधिकारियों को। महाराष्ट्र में हुए उलटफेर को लेकर हमारी संवाददाता जूली सिंह ने सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से बातचीत की है, जहां उन्होंने कहा है कि राजनीति में सब कुछ जायज है और ऐसे उलटफेर राजनीति में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ उन्होंने मायावती को प्रधानमंत्री बनने की मांग की है। कल महाराष्ट्र में जिस तरीके का सियासी फेरबदल देखने को मिला है, इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर हैं। सर, जिस तरीके का कल फेरबदल महाराष्ट्र में हुआ है, किस हद तक सही है? राजनीति में सब जायज है। सत्ता कैसे मिले, सत्ता पाने के लिए सब जायज है। जिन लोगों ने कल बीजेपी ज्वाइन की है, उनपे ये आरोप है, ईडी सीबीआई घोटाले के आरोप है। बीजेपी एक तरफ कहती है कि हमारी सरकार घोटाला मुक्त, मतलब भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, और ऐसे लोगों को कल शपथ ग्रहण कराया गया। इस पे क्या कहेंगे? सब जायज है? मतलब सब जायज है। हम बोलते नहीं है, हम भी कहते हैं ना कि नेता लोग दो मुहैया साफ होते हैं। नेता लोग जिस तरीके का कल महाराष्ट्र में खेल हुआ है, क्या यूपी में हो सकता है 24 से पहले? समाजवादी पार्टी के कई विधायक सरकार में शामिल होने के लिए आतुर हैं। कई लोग बीजेपी से टिकट चाहते हैं लोकसभा का। वो लोग दिल्ली से लेकर लखनऊ तक संपर्क अपना साधे हुए हैं, बातचीत लोग कर रहे हैं। आपकी बात हुई है? कई विधायक से हमारी बात हुई है। कई विधायक हमसे संपर्क में खुद हैं। रास्ता पूछते हैं, रास्ता बता देते हैं। संजय निषाद ने कभी बात कही है कि ओम प्रकाश राजभर बड़े नाराज चलते हैं, सभी नेता हमसे खुश रहते हैं, ओम प्रकाश राजभर नाराज रहते हैं। आपकी नाराजगी इतना काहे रहती है सबसे? संजय निषाद जी हमारे बड़े नहीं, संजय निषाद जी हमारे बड़े भाई हैं। इस समय उनके पास मंत्री हैं, विधायक मंत्रालय है, मत्स्य विभाग, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े जलाशय, बांध ये छनवा रहे हैं। बड़ी बड़ी मछलियां मिल रही हैं, एक को दिन रसा नहीं खिलवा रहे हैं। इस नाते नाराज मिले तो कह दीजिएगा कि राजभर जी बोले हैं कि आप मछली नहीं खिलाते हो, क्यों खाली अकेले खाओगे? आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं मायावती और आप और कांग्रेस सभी मिलकर के गठबंधन करने जा रहे हैं। क्या रणनीति? हमारी कोशिश हो रही है कि मायावती जी, अखिलेश जी, जयंत जी, सोनिया जी, नीतीश जी जिस दिन एक मंच पे हों, हमको बता दे 2 घंटा पहले, हम भी उनके साथ हो जाएंगे। जयंत चौधरी की समाजवादी पार्टी से क्या नाराजगी हो गई जो वहां से हट रहा है? अभी अखिलेश बता सकते हैं। अखिलेश जी बेहतर हमारी तो बात हो ही रही है, हमारी तो बात होती रहती है, लेकिन ये बात तो अखिलेश जी बता सकते हैं ना। अब जैसे कल तक तो कहते थे कि ओम प्रकाश राजभर गलत है,
अब तो जयंत भी गलत है, मायावती जी भी गलत हैं, सोनिया भी गलत हैं, खाली आप ही सही हो भैया। देश में एक खाली नेता सही है, उनका नाम अखिलेश, और सब के सब गलत। देखते जाइए उनके साथ कौन रहता है, समय बताएगा। बताएंगे किसके साथ, मतलब बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, कि अलग ही गठबंधन में रहेंगे? अखिलेश जी जयंत जी को कहें कि चले जाओ भाजपा में। आप किसके साथ जाएंगे? आप अलग गठबंधन जो बनाएंगे उसी में रहेंगे या बीजेपी के साथ जाएंगे? हम मायावती जी से बात करें कि मायावती जी को अभी हम विपक्षी एकता में उनको पीएम का चेहरा देखना चाहते हैं। जिस दिन ये तैयार हो जाए हम उधर हो जाएंगे। अकेले आप ही मायावती को पीएम बनाने पे लगे हुए हैं, ऐसा क्या है? हनुमान जी अकेले गए थे लंका की और 5-6 जने के लिए गए हैं? यहाँ पे तो ना चाहिए होंगे ना लोग, अकेले आप बना देंगे उनको पीएम? हनुमान जी अकेले न गए थे लंका, तो लंका गए, पता वता लगा के आए, उसके बाद फौज लेके गए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ओपी राजभर जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने सवालों के जवाब दिए। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं जूली सिंह, आरएन टीवी, लखनऊ। मथुरा में दिल्ली आगरा हाईवे पर उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब आपको बताते कि इस भीषण सड़क हादसे में 3 मौके पर ही मौत हो गई है और दिल्ली आगरा हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली से कार टकरा गई और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दिल्ली आगरा हाईवे पर हमला हुआ और हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली से कार जा टकराई थी। तो मथुरा में दिल्ली आगरा हाईवे पर उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब थाना फरहा इलाके के रेपुरा जाट के निकट एक कार ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। इस हादसे के बाद श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से एक गड्ढे में पलट गई और इस हादसे में 3 के मौके पर ही मौत हो गई थी। 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में कुछ को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया तो अधिक गंभीर लोगों को आगरा के लिए रेफर कर दिया गया। घटना के बाद चारों ओर कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में भिंड के रहने वाले श्रद्धालु गोवर्धन परिक्रमा देकर वापस भिंड जा रहे थे, तभी हादसा हो गया। किससे हुई है टक्कर? टक्कर बस जानवरी में, तो बस आप किस में सवार थे? ट्रॉली के ऊपर पड़े। कितने लोग थे आप? 50। कितने घायल हैं? घायल आधे 40-50 आदमी घायल है, तो पूरे घायल है। तो मौत कितने लोगों की हुई है? 3 आदमी तो मौत ही है, ड्राइवर भीतर ड्रेन 2। पूरा जाट अंतर्गत आज एक ट्रैक्टर ट्राली और स्विफ्ट कार में एक्सीडेंट हुआ है जिसमें अब तक 3 कैजुअल्टी हुई है। यातायात सामान्य है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। घायलों को अस्पताल भेजा गया है और उनका इलाज चल रहा है। खबर बस्ती से है, जहां शहर के बीच चौराहे पर कई घंटों तक लाश पड़ी रही लेकिन किसी ने उसकी सूत नहीं ली। वहीं राहगीरों ने बताया है कि उसकी मौत सुबह करीब 10 बजे ही हो गई थी, लेकिन कई बार कोतवाली पुलिस को सूचना देने के बाद भी पुलिस का कोई भी व्यक्ति मौके पर नहीं पहुंचा। जब कई घंटे बीत गए तो खबर चर्चा में आम हो गई, जब तब जाकर पुलिस के लोग मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि 6 घंटों तक लाश पड़ी रही और महज चंद ही कदम पर पुलिस चौकी और कुछ ही दूर पर कोतवाली है, फिर भी पुलिस को पहुंचने में इतना समय क्यों लगा। और ऐसे में देखना यह है कि प्रशासन गैर जिम्मेदारी के खिलाफ कोई कार्रवाई करती भी है या नहीं। हमको जानकारी मिली तो मैं आकर के देखा तो मरा पड़ा हुआ है। तो हमने होमगार्ड से कहा कि जो है जिला प्रशासन को बता दीजिए या कोतवाली में बता दीजिए कि आदमी यहाँ पे संदिग्ध व्यक्ति में मरा पड़ा हुआ है, इसका कोई उपयोग किया जाए। 10 बजे से मरा पड़ा है। तो इसकी सूचना वगैरह किसी को दिया गया था? अब हम तो अभी देखे हैं, तब हम आप लोगों से संपर्क किए हैं। अभी हम जगह पान खाने के लिए रुके हैं, तब देखे हैं। यानी कि ये जो पड़ा हुआ है ये 10 बजे से ऐसे मृत अवस्था में पड़ा हुआ है।
पूरा मामला ललितपुर थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के तालाबपुरा मोहल्ले का है, जहां के निवासी 22 वर्षीय युवक संजू कुशवाहा पुत्र पप्पू कुशवाहा ने अपने ही घर के अंदर फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जान देने की कोशिश की। परिजनों ने आनन फानन में इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही चंद मिनटों में गोविंद सागर बांध के पुलिस चौकी इंचार्ज सतीश कुमार सिंह तत्काल मौके पर पहुंचे और उन्होंने मानवता का परिचय देते हुए सबसे पहले युवक को होश में लाने का प्रयास किया। उनका यह प्रयास सफल भी रहा और इसके तुरंत बाद ही युवक को ललितपुर के जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां युवक को होश आ चुका था, लेकिन डॉक्टर की टीम ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक को झांसी ले जाने की सलाह दी। फिलहाल युवक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। परिजनों ने पड़ोसियों के साथ विवाद वजह बताई है। हमारा लड़का है, हमारा नाम हरकुमार है। क्या घटना हुई इनके साथ? बगल की यादव सता रहे थे, कह रहे थे हमारी जो मकान छोड़ दो, आप लोग जो हमारी जगह में बना लिया, हमारा मकान खाली कर दो, उनके से भाग जाओ छोड़ दो। खबर यूपी से है, जहां यूपी के बुलंदशहर में बिजली की लाइन की चपेट में आने से 2 बच्चों सहित 5 लोगों की झुलसने की खबर है। मामला गुलावटी के गांव मिठ्ठेपुर की है। गांव वालों से बात करने पर पता चला है कि मकानों की छतों से होकर जा रही बिजली की तार लोग कई बार विभाग का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्य पूरा नहीं किया गया। आलम यह हुआ कि 7 लोग बिजली की चपेट में आ गए। 2 घायलों को हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया। कि हमारे गांव में 11,000 की लाइन बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। लगभग 20 साल पहले लाइन लगी हुई थी, जो लाइन अब बिल्कुल जर्जर हो चुकी है और छतों पर तार लटके हुए हैं। इसी क्रम में कल हमारे गांव में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है कि 5 लोग एक साथ ही 11,000 की लाइन की चपेट में आ गए और जिसमें एक जाबिर जो शब्बीर खां के पुत्र हैं, वो बहुत ही गंभीर हालत में एम्स अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती है। फिर मैं पूरे डीएम साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारे गांव की विद्युत जो 11,000 की जर्जर लाइन है, इसे प्लास्टिक के केबल में लगवाने की कृपा करें। धन्यवाद। कन्नौज जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक आज खुद व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने निकल पड़े हैं। सीएमएस ने संचारी रोग से संबंधित मरीजों के बारे में जानकारी जुटाई। अस्पताल परिसर में गंदगी देख उन्होंने सफाई सुपरवाइजर को फटकार लगाई, व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। सीएमएस के औचक निरीक्षण से जिला अस्पताल में हड़कंप मचा रहा। रूटीन निरीक्षण है, क्योंकि आज एक तो सोमवार है, सप्ताह का प्रथम दिन है और साधारणतः थोड़ा नॉर्मली भीड़ ज़्यादा भी होती है और अभी संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू भी हुआ है, जिसमें कि संचारी रोगों के कंट्रोल के लिए कार्य करना है या इस तरीके के कोई मरीज आए तो उनका प्रबंधन करना है। उसके भी व्यवस्था के लिए ये देखा जाना कि वार्ड हमारे सब दुरुस्त है कि नहीं, ओपीडीज हमारे सारे ठीक है। निरीक्षण है, क्योंकि आज एक तो सोमवार है, सप्ताह का प्रथम दिन है और साधारणतः थोड़ा नॉर्मली भीड़ ज़्यादा भी होती है और अभी संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू भी हुआ है, जिसमें कि संचारी रोगों के कंट्रोल के लिए कार्य करना है या इस तरीके के कोई मरीज आए तो उनका प्रबंधन करना है। उसके भी व्यवस्था के लिए ये देखा जाना कि वार्ड हमारे सब दुरुस्त है कि नहीं, ओपीडीज हमारे सारे ठीक है। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के रामा बुक डिपो चौराहे पर उस समय भगदड़ मच गई जब एक मोबाइल शॉप से भयंकर धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते धुआं भयंकर आग में तब्दील हो गया और उसके बगल में बनी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान को भी अपने चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। तब तक दोनों दुकानें जलकर राख हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि दुकानों में लगे जनरेटरों में भी आग लगने से भयंकर विस्फोट हुआ। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
खबर फर्रुखाबाद से है। पक्का पुल स्थित दुकान का एक गंभीर मामला सामने आया है, क्योंकि ये खबर स्वास्थ्य से जुड़ी है। बता दें कि एक दुकान पर फ्रूटी में से कीड़ा निकलने के कारण लोगों में हंगामा करना शुरू कर दिया। लोगों ने कीड़ा देख जमकर बवाल काटा। शोर शराबे के बीच दुकानदार आनन फानन में अपनी शिकायत सोशल मीडिया के माध्यम से अधिकारियों से करने को पुष्टि की। शिकायत मिलने पर भी अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया। फ्रूटी कंपनी ने बगैर चेक किए कीड़ों वाली बोतल भेजने पर लोगों ने विरोध किया। उसमें से एक फ्रूटी में एक कीड़ा डाल चुका हूँ, सब पे डाल चुका हूँ, कल केस करूँगा। फूड पॉइजन तो पता है। फ्रूटी खरीदी, उसमें से एक फ्रूटी में एक कीड़ा निकला है। आप देख सकते हैं इस कीड़े को, और इसमें बहुत सी चींटियां भी हैं एंड सील पैक बोतल है। कृपया आप कितनी बोतल लाए थे साथ में? मैं रात में 10 बोतल लेके आया था। उसमें से एक बोतल में कीड़ा निकला है। इससे पीने से किसी भी को भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है और उसकी बच्चे की डेथ भी हो सकती है, बड़ा भी कोई भी पिएगा। डाल चुका हूँ। खबर गाजियाबाद से है, जहां 3 फर्जी आरटीओ गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि आरटीओ बनकर गाड़ियों से अवैध उगा ही रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों में एक सस्पेंड होमगार्ड का जवान भी शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि पकड़े गए तीनों फर्जी आरटीओ से ये बलेनो कार, 3 आई कार्ड, 4 फाइल और 3 मोबाइल बरामद किया गया। खबर मैनपुरी से, जहां थाना कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सीपुर नहर पुल के पास शराब से लदा ट्रक पकड़ा, जिसमें पंजाब मार्का की 876 बोतल 73 पेटी शराब जब्त की गई। पुलिस के अनुसार पंजाब से 2 अभियुक्त मनोज कुमार और देवेंद्र सिंह ट्रक में भरकर अवैध पंजाब मार्का की शराब यूपी में सप्लाई करने के लिए ले गया था। पुलिस में नाकेबंदी करते हुए शराब के साथ 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया। शराब व ट्रक की कीमत लगभग 31,50,000 रुपए बताई जा रही है। ये हमारी जो स्वाट टीम है, राजेश और कोतवाली पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप सेंगर और उनकी टीम सिंहपुर नहर पुल के पास से एक ट्रक को चेकिंग के दौरान पकड़ा है, जिसमें से जो 73 पेटी शराब है, जो अंग्रेजी शराब है, इसमें 876 बोतल है और ये तस्करी करके पंजाब से अम्बाला से बिहार ले जा रहे थे छपरा बेचने के लिए, जिसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एक ये मनोज कुमार है और दूसरा देवेंद्र सिंह। ये दोनों धौलपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। नोएडा के थाना सेक्टर 63 पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि ये आरोपी आधे दामों में नोटों की गड्डी देने का झांसा देकर लोगों से ठगी की वारदात अंजाम दिया करते थे। गर्मी की छुट्टियों के बाद प्रदेश भर के 1.5 लाख से ज्यादा परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल आज से विधिवत खुल रहे हैं। इस सत्र में प्रत्येक शिक्षक को कम से कम 50 बच्चों का दाखिला कराने का लक्ष्य दिया गया है। इसके साथ ही महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने हिदायत दी है कि प्राइवेट स्कूल में कार्यरत शिक्षकों की कार्यशैली की तरह परिषदीय विद्यालय के शिक्षक भी परिश्रम से पढ़ाने का कार्य करें। अप्रैल मई में स्कूल चलो अभियान की समीक्षा में पाया गया था कि स्कूलों में नामांकन की प्रगति बहुत असंतोषजनक है। इसलिए निर्देश दिए गए हैं कि सभी अधिकारी विकास खंडवार स्कूल जाने वाले बच्चों की पहचान कर उनका नामांकन इस महीने में पूर्ण कराएं। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की समीक्षा बैठक में महानिदेशक ने 2023-24 सत्र को आदर्श सत्र बनाने को कहा है।
फैमिली मेंबर पब्लिक स्कूल। जी, कौन सी क्लास है आपकी? 6 में पढ़ते हैं। अच्छा, अभी 2 महीने छुट्टी थी, क्या क्या किया छुट्टियों में? सर नानी के यहाँ गए थे। नानी के यहाँ गए थे। अब आज से विद्यालय चालू है, फिर अब क्या तैयारियां हैं? सर आज तो गुरु पूर्णिमा है, जी, तो हमको स्पीच करनी है। खबर गोरखपुर से, जहां गुरु पूर्णिमा पर गुरु की भूमिका में गोरख पीठाधीश्वर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही आपको बता दें कि यहां नाथ संप्रदाय से जुड़े करीब 5000 लोग पहुंचे। पीठाधीश्वर और सीएम योगी अपने शिष्यों को आशीर्वाद भी दिया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूजन की नाथ पंथ की विशिष्ट अनुष्ठानित व्यवस्था के बावजूद मुख्यमंत्री एवं गोरक्षी पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने जनसेवा की परंपरा में रुकावट नहीं आने दी। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सब देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।